हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम सही है? ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना कैसे वो सीखने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। क्या चीजें किस तरीके से प्लान करनी है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आप लोग को बोर्ड में फाड़ देना है। फाड़ना इन द सेंस बोर्ड के पेपर को नहीं फाड़ना है, बोर्ड में अपने मार्क्स को बूस्ट कर देना है। वो मैं आप लोग को स्टेप और स्ट्रैटेजी आप लोग को समझाने वाला हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैंने मेरे 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के लिए फॉलो करी थी, वो क्योंकि मैथ्स में मेरे हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी क्यों नहीं फॉलो करी थी, कि मुझे आता था मैथ्स किस तरीके से सॉल्व करना है और मैं पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ था। बट देन ऑल्सो ये चीज़ जो मैंने केमिस्ट्री में फॉलो करी थी, वही सेम चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सारे सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। तो वही मैं आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ, लेकिन मैथ्स ओरिएंटेड होने वाला है, तो मैथ्स की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कैसे आप सभी आप लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल KR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है, तो 97_Mansoor पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़कर मेरे साथ आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग भी उठाएं, आप लोग के डाउट्स क्लियर करें। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे पूछे, क्या प्लानिंग, क्या शॉर्टेज, क्या किस तरीके से मैं आगे का मतलब आप आगे का प्लान कर सकते हैं, मैं आप लोग को अभी यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो मैंने आप लोग को बता दिया आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो आज का वीडियो मैंने पहले बताया 12 मैथ्स 2 स्ट्रैटेजी वीडियो है दोस्तों, जहां पे आप लोग को स्कोर, बेस्ट मार्क्स कैसे स्कोर करना है, मैं आप लोग को मतलब आपके लेवल का, आप लोग का प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोग कितना बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाने एक्चुअली में तो आप लोग को समझाने वाला हूँ। आप लोग अपने आप ही समझ जाएंगे क्या करना है। सबसे पहले देखो अपन क्या क्या चीज देखने वाले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या वो समझने वाला है, मार्किंग स्कीम कैसा होता है वो समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें मेरे फोन में भी मैं उसके हिसाब से भी आप लोग को समझा दूंगा। और स्टेप टू स्कोर ए गुड मार्क्स, किस तरीके से हम लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करना है दोस्तों। गुड मार्क्स मींस कि जरूरी नहीं है आप लोग की गुड मार्क्स मतलब क्या हो दोस्तों, कि आप लोग का बेस्ट मार्क्स जो हो सकता है दोस्तों, आप लोग के लेवल के हिसाब से, आप लोग की प्लानिंग के हिसाब से, आप लोग की मेहनत के हिसाब से जो भी बेस्ट मार्क्स होगा वो आपका गुड मार्क्स हो सकता है दोस्तों। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे मैंने पढ़ा है 60 मार्क्स के हिसाब से, तो मुझे 60 मार्क्स के आसपास मिल जाना चाहिए, तो अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग की गुड मार्क्स है दोस्तों। इन सारी चीजों को आप लोग के दिमाग में डालनी है और अपने आप को उसी के हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। पहली जो चीज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैथ्स 2 में आप लोग को आते टोटल कितने चैप्टर्स दोस्तों, 8 चैप्टर्स हैं। और मैथ्स 1 में आप लोग को 7 चैप्टर्स है, टोटल 15 चैप्टर्स है। ठीक है, अब मैथ्स 2 की चैप्टर्स की बात की जाए तो मैथ्स 2 मैथ्स 1 के मुकाबले मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट आता है कैलकुलस का। अब कैलकुलस मतलब कि पहला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसका बेस आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में था। अगर आप लोग ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो बहुत देर कर रहे हो दोस्तों, फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और आगे हम लोग दोस्तों ना वन शॉट वीडियो लेकर आने वाले हैं, वहां पे आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट में आप लोग को बताकर क्वेश्चन वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, तो उन क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन चैप्टर। देखो दूसरा चैप्टर कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं, सबसे इजीएस्ट चैप्टर पूरे बुक का अगर बोला जाए तो ये 2 चैप्टर्स माने जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग जंप करिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से चैप्टर पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है, 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन से दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आप लोग का। 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों चैप्टर में से, और किस तरीके से आप लोग को प्लानिंग करने में अभी आगे समझाने वाला हूं। सेकेंड जो चैप्टर जो आप लोग का इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, बनता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन अगर आप लोग को सीखना है तो उसके पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे, सेकंड जो पार्ट होगा आप लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, 9 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं सर, 9 मार्क्स से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछते हैं, तो 9 मार्क्स स्किप नहीं करना, 9 मार्क्स को छोड़ना नहीं है। तो ये आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो आप लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। अगर ये आप लोग का क्लियर है तो ये आप लोग का क्लियर। ठीक है, इसमें किस तरीके से स्लोप ऑफ टैंजेंट, बाकी सारी चीजें आप लोग किस तरीके से निकले, यहाँ पर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करी वीडियोस में। आप लोग होप ये सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। अब ये दोनों चैप्टर अगर आप लोग को समझ में आ गया तो ये एकदम स्मूथ जाएगा, इंटीग्रेशन एकदम स्मूथ जाएगा दोस्तों। 4 एक्सरसाइज है, इसमें सेकंड एक्सरसाइज में 3 पार्ट है, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए 4 और 3 7 होना, 6 एक्सरसाइज टोटल है अपने पास। तो ये चैप्टर बहुत ही स्मूथ जाएगा अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया हुआ है। टाइप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाइप को समझिए। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली प्लान करके करेंगे।
नेक्स्ट होने वाला आप लोग का जो चैप्टर है वो डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट पे ध्यान दीजिए, अपर लिमिट पे ध्यान दीजिए और आंसर निकालिए। इस तरीके से आप लोग को ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट ना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अब एप्लीकेशन किस तरीके से इसका होता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप लोग चाहते कि कोई भी मार्क्स स्किप ना हो तो 4 मार्क्स ही क्यों छोड़ना, ठीक है। तो इसको भी कर लेना। अगर ये आप लोग का क्लियर है तो ये सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, बच गए ये चैप्टर। तो अगर आप लोग का सब कुछ प्रिपेयर है तो ये चैप्टर आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक वाला पार्ट कर लो और थोड़ा लास्ट वाला जो पार्ट जो बोला जा सकता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सारी चीजों को आप लोग चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर लें, किस तरीके से करना है। मैंने आप लोग को क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करवा कर लिए हुए हैं, तो उनके साथ आप लोग को बढ़ना। अब प्लानिंग क्या करनी है चैप्टर को पढ़ते वक्त, तो सबसे पहले आप लोग आपके हिसाब से आपके लिए जो भी चैप्टर आप लोग का फेवरेट है, जो भी आप लोग को सिंपल लगता है, सबसे पहले उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं सिलेक्ट करता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो पहला चीज होगा चैप्टर को सिलेक्ट कर लेना। अब मेरा सबसे पहला चीज क्या होगा, प्लानिंग कर लेना। मेरे पास मेरे शेड्यूल क्या बन रहा है, मेरे को उस हिसाब से सेट करना है कि आज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स या फिर 2 सब्जेक्ट को लेकर बैठने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग का शेड्यूल मैनेज करने के पहले आप लोग के पास टाइम कितना बचा और ड्यूरेशन कितना बचा वो देखना है। तो मैं बता देता हूं आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पर प्लान करना आपको डेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अभी आज से स्टार्ट करते हैं, तो आज अपने पास डेट कितनी है दोस्तों, 14 है। कल से स्टार्ट करते हैं 15 से, तो 15 से आप लोग के पास 28 अज्यूम करते हैं, 28 फेब तक जाते हैं आप। उसके पहले 20 फेब तक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो कितने दिन बच गए यहाँ का, 1 महीना हो गया टोटल, 1 महीना और 5 दिन आपके पास है, 35 डेज के अराउंड में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग एक एक चैप्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्लानिंग होगा आप लोग का, प्लान डेज करो और शेड्यूल को मैनेज कर दो। शेड्यूल मतलब कि मेरे को यही टाइम पर देना, यही टाइम पर मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। नेक्स्ट क्या होगा, अपने हिसाब से मार्क कर लो आपको जो भी चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे चैप्टर सिंपल लग रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उठाया, ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत फटफट हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला मैं उठाऊंगा उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन उठा लूंगा। रेडी, 1 मार्क्स मेरा एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया। उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन उठाऊंगा, प्रिपेयर, 3 मार्क्स क्वेश्चन उठाऊंगा, प्रिपेयर कर लूंगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन उठाऊंगा, प्रिपेयर कर लूंगा। अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उत्तम, बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में आप लोग को वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फटाफट से उसको सारे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के लिए आप लोग PCMB चारों सब्जेक्ट के लिए बुक फॉलो कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। दूसरी चीज, अभी ये क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर हो गए एक चैप्टर के, तो पहला चैप्टर आप लोग समझ लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उठाया, दूसरा ये उठा दिया, तो बहुत ही इजीली आपको ये दोनों चैप्टर हो गया। अब बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन को प्रिपेयर करिए, 9 मार्क्स का क्वेश्चन डन। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन डन तो एप्लीकेशन डन, तो 18 मार्क्स क्वेश्चन ये हो गए। तो कितने मार्क्स बन गए, मान लेते हैं ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, मेरे को मान लेते हैं कि मैंने 9 में से कितने मार्क्स अटेम्प्ट के लिए, 6 मार्क्स मेरे राइट गए, 3 मार्क्स हो सकता है गलत जाए, 3 मार्क्स ना आए। उसी तरीके से इसमें से मान लेता हूं कि 9 में से 3 यहाँ पर भी 6 मार्क्स मेरे करेंगे, तो 12 मार्क्स तो यही बन रहे कि नहीं बन रहे, 12। और यहाँ के मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे को 10 मार्क्स में 10 मार्क्स मिल गए, तो कितने बन गए, 12 10 22 मार्क्स। ये मैथ्स 2 की बात चली दोस्तों, सिर्फ जो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। कितने हो गए, 22 मार्क्स। अब 22 मार्क्स तो आसान तरीके से मिल गए, मतलब 2 चैप्टर, मतलब 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर के नीचे के 2 ऊपर के 2। अब इंटीग्रेशन पे आता है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन टफ जा सकते हैं, मैं मानता हूं। अब जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन आता है डबल डिफरेंशिएशन वाला, वो कभी स्किप नहीं करने का। डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, उस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को फिक्स आएगा, तो वो आप लोग करके रखना, ठीक है। वो स्किप भी नहीं करने का, 4 मार्क्स तो यही बन जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर आप उत्तम के पेज को पलटेंगे ना, उत्तम जो बुक है, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यही टाइप के क्वेश्चन मेरे को अच्छे तरीके से करना। तो आप लोग का 10 में से मैं अज्यूम करता हूं इस चैप्टर में आप लोग का बन जाता है 6 मार्क्स। कितना हो गया दोस्तों, 28 मार्क्स तो यही बन गया। अब 28 मार्क्स आप लोग का किस में बन गया, मैथ्स 1 में बन गया। अब 28 मार्क्स आप लोग किस में बना सकते हैं, मैथ्स 2 में। 28 28 56 आसान से बनता है, अगर नीचे के चैप्टर अगर छूट भी जाते हैं तो भी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल आप लोग को आता है, दैट मींस आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रल भी आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ही तो है, उसी को तो अप्लाई करना है। और ये आता है तो मतलब आप लोग को इसका एप्लीकेशन भी आता है, और एप्लीकेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको मत छोड़ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 4 मार्क्स क्यों गवाए, तो मेरे हिसाब से इसमें आप लोग को 4 में से 4 मिलेगा, और इसमें से अज्यूम करता हूं मैं 6 में से आप लोग को मिल जाता है 2 अज्यूम करते था। कितना हो गया, 34 68 मार्क्स यूं ही बन जाते हैं। 68 ही नहीं, अपन 60 ही मार्क्स पकड़ते हैं, और इंटरनल मिल गया आप लोग को 16,
तो कितना हो गया 60 प्लस 16 कितना हो जाए दोस्तों, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 76 मार्क्स आसानी से स्कोर होते हैं। बस आप लोग को प्रॉपरली उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला आप लोग करेंगे ये दोनों चैप्टर, अगर आप लोग अभी तक प्रिपेयर नहीं है, अगर आप प्रिपेयर हो सारे चैप्टर को प्रॉपरली करना दोस्तों अच्छे तरीके से। ये प्लानिंग में अभी और एक्सटेंड कर रहा हूँ, बस पहले चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद मान लेते हैं आपने चैप्टर प्रिपरेशन डन, सब कुछ सॉर्टेड हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, मेरे चैप्टर्स का सारे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिए हुए, सारे टाइप के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स डन है, एकदम क्लियर है। अब क्या करो, तो अब आप लोग को उठाना है मार्केट में जाके, देखो प्लान अकॉर्डिंगली फॉर योर, अच्छा मतलब प्लान करना आपके चैप्टर के हिसाब से कर लिया आप लोगों ने, सब कुछ जाना है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाना है उत्तम का। अब क्या करना है, जो आप लोग ने पढ़ा है उसको आप लोग को सॉल्व करके देखना है। उत्तम में कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो, हाँ ये मैं सॉल्व करूंगा, फटाफट देखना है कितने बार रिपीट हुआ है वो देखना है, लिखना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना, डन। ऐसे करते करते आप लोग को एटलीस्ट 5 साल के पेपर उठा लो, प्रिपेयर कर डालो, मतलब देख के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। 5 साल में ना 2 बार एग्जाम होता है, एक अक्टूबर में और एक अपना फेब में। तो दोनों क्वेश्चन पेपर को उठाओ, कितने क्वेश्चन पेपर हो गए दोस्तों, 10 क्वेश्चन अगर पेपर अगर आप लोग ने प्रिपेयर कर लिया, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो गए। आप लोग कितने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए आप लोगों ने, 10। अब मान लेते हैं कि मेरे अच्छे तरीके से मैंने प्रिपरेशन डन कर दिया, सब कुछ सॉर्टेड हो गया। अब आप लोगों को करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बाद सबसे पहले करना सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना। आप उत्तम उठाएंगे तो उसमें 5 या 6 कुछ सैंपल पेपर्स भी होता। तो एक काम करो, सबसे पहले पूरा प्रिपेयर कर डालो और एक सैंपल पेपर इसमें से निकालो, आसानी तरीके से फट भी जाता है उसमें से निकाल के, फिर सिंपली आप जेरोक्स लेके 3 घंटे का टाइमर लगाओ। 3 घंटे में से 2-2.5 घंटा आप लोग को सिर्फ पेपर सॉल्व करना है, और उसके बाद जो आधा घंटा बचता है ना दोस्तों, उसमें आप लोग को पेपर चेकिंग करना है। तो पेपर चेक करते वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग पेपर चेक करना भूल जाते हैं, इसमें आप लोग का कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। और उसी के साथ साथ क्या होता है, पेपर चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वो आप लोग को लास्ट 20 से 25 मिनट आप लोग को यही करना है। ठीक है, पेपर चेकिंग करना है कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, कोई सॉल्यूशन तो रॉन्ग नहीं ला दिया। ऐसा करने से आप लोग का पेपर एकदम सॉर्टेडली जाएगा और आप लोग का बोलते नहीं कि 100% आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने ये अगर प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ प्रॉपरली प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप लोग को 100% मेरे हिसाब से 76 के अबो ही मार्क्स मिलेगा सबको, सभी के सभी को। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कि आप लोग किस तरीके से आप लोग के 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 को अटेम्प्ट करना है। अब यही स्ट्रैटेजी आप लोग मैथ्स 1 में भी अप्लाई कर सकते हो जैसा आप लोग चाहें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी और आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे बोर्ड में आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट देना है, और माइंड सेट रेडी करो दोस्तों, आसान तरीके से आप लोग का पेपर भी बहुत ही सॉर्टेड वे में जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे कई नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।